स्तुति करते हुए हम ध्यान से इस गीत को गाएंगे। गीता व सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें, यीशु प्रभु जय और समय ले जाता हमें। गीता व सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें, यहूदा गोत्र का सिंह साथ हमारे है सदा। जीवन बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा, यहूदा गोत्र का सिंह साथ हमारे है सदा। जीवन बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। संसार के पाप बहुत बढ़ता है जाता, पृथ्वी भी दबते जाते उसके बोझ से। संसार में पाप बहुत बढ़ता है जाता, पृथ्वी भी दबते जाते उसके बोझ से। आसमानी पिता का दान प्रभु यीशु मसीह है, उसके अनुग्रह से आनंद जीवन पाएंगे। आसमानी पिता का दान प्रभु यीशु मसीह है, उसके अनुग्रह से आनंद जीवन पाएंगे। यीशु प्रभु जय और समय ले जाता हमें, देता व सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यीशु प्रभु जय और समय ले जाता हमें, देता व सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यहूदा गोत्र का सिंह साथ हमारे है सदा। जयवान बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा, यहूदा गोत्र का सिंह साथ हमारे है सदा। जयवान बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। सारे दुर्बलताओं में बलवंत है करता, हमारे दुखों को उसने लिया है उठा। सारे दुर्बलताओं में बलवंत है करता, हमारे दुखों को उसने लिया है उठा। भयानक बीमारियां मौत की वादी से जाते, छुटकारा पाकर हम उसकी महिमा करेंगे। भयानक बीमारियां मौत की वादी से जाते, छुटकारा पाकर हम उसकी महिमा करेंगे। यीशु प्रभु जय और समय ले जाता हमें, देता व सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यीशु प्रभु जय और समय ले जाता हमें, देता व सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यहूदा गोत्र का सिंह साथ हमारे है सदा। जयवान बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा, यहूदा गोत्र का सिंह साथ हमारे है सदा। जयवान बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। इस जग के थोड़े दिन के आनंद को त्याग करें, आत्माभिषेक के द्वारा हम उन पर जी पाए। इस जग के थोड़े दिन के आनंद को त्याग करें, आत्माभिषेक के द्वारा हम उन पर जी पाए। स्वर्गीय बातों में हम ध्यान सदा लगाए रहें, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे रहेंगे। स्वर्गीय बातों में हम ध्यान सदा लगाए रहें, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे रहेंगे। यीशु प्रभु जय और समय ले जाता हमें, देता व सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यीशु प्रभु जय और समय ले जाता हमें,
देता वह सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यहूदा गोत्र का साथ हमारे है सदा, बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। यहूदा गोत्र का साथ हमारे है सदा, जयवंत बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। अंधकार के सारे कामों को दूर हम करें, ज्योति के हथियारों को सदा धारण करें। अंधकार के सारे कामों को दूर हम करें, ज्योति के हथियारों को सदा धारण करें। पाताल के फाटक हम पर कभी न जयवंत होंगे, यीशु के समान जी पर जय सदा पाएंगे। पाताल के फाटक हम पर कभी न जयवंत होंगे, यीशु के समान जय पर जय सदा पाएंगे। यीशु प्रभु जयोत्सव में ले जाता हमें, देता वह सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यीशु प्रभु जयोत्सव में ले जाता हमें, देता वह सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यहूदा गोत्र का साथ हमारे है सदा, जयवंत बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। यहूदा गोत्र का साथ हमारे है सदा, जयवंत बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। जीवन का वचन लिए निर्दोष संतान बने, दीपकों की नाई इस जगत में चमकेंगे। जीवन का वचन लिए निर्दोष संतान बने, दीपकों की नाई इस जगत में चमकेंगे। जाकर प्रार्थना करके हम सेवा करते रहेंगे, महिमा में यीशु के साथ राज्य करेंगे। जाकर प्रार्थना करके हम सेवा करते रहेंगे, महिमा में यीशु के साथ राज्य करेंगे। यीशु प्रभु जयोत्सव में ले जाता हमें, देता वह सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यीशु प्रभु जयोत्सव में ले जाता हमें, देता वह सामर्थ्य और छुटकारा भी हमें। यहूदा गोत्र का साथ हमारे है सदा, जयवंत बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। यहूदा गोत्र का साथ हमारे है सदा, जयवंत बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। यहूदा गोत्र का साथ हमारे है सदा, जयवंत बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। यहूदा गोत्र का साथ हमारे है सदा, जयवंत बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। गोत्र का साथ हमारे है सदा, जयवंत बनेंगे हम उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत आयत से आत्मिक सॉन्ग्स आपने गाया, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे। हालेलुया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आज का जो वचन प्रभु के दास पास्टर प्रकाश सुदागर अहमदनगर भाईगांव से हमारे बीच में लेके आने वाले हैं। तो प्रभु का वचन हमारे बीच में प्रभु लेके आ रहे थे, वो प्रभु के दास के द्वारा, अभिषिक्त दास के द्वारा। तो इसके लिए हम प्रार्थना करें। लाइन देखो, कुछ भी कोई भी इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें कि आज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करे, आत्मिक रहस्य प्रकट करे। तो इसके लिए कोई भी साथ ही साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। फिर से एक और बार आगे का समय पास्टर प्रकाश के हाथ में मैं देता हूँ। वेलकम पास्टर जी, प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर शिमोन, आपने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।
जो कि परमेश्वर ने मुझे इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में प्रभु के वचन के साथ बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ, क्योंकि प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना और प्रभु का वचन के अनुसार चलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने यह सुंदर सा जीवन हमें दिया है ताकि हमारे जीवन में प्रभु की स्तुति होना, प्रभु का नामस्मरण हमारे मुंह से होना उतना ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि परमेश्वर ने जो सुंदर सा जीवन हमें दिया है, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है, तो परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हमारे जीवन में, हमारे बोलचाल में, हमारे रहन सहन में, हमारे जो जीवन हम लोग बीतते हैं, तो उस सारे बातों में परमेश्वर का धन्यवाद होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन में हो। जो हम जीवन जीते हैं, जो हम चलते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो पूरी बात परमेश्वर की ओर होना जरूरी है, क्योंकि भजन संहिता 68 अध्याय और 19 पद में लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो कि वो हमारा प्रतिदिन, हर दिन हमारा बोझ उठाता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। वो हमें परमेश्वर जिसने इस पाप भरे संसार में से चुना है, जो हम पहले जीवन बिताते थे, तो अब परमेश्वर ने हमें इस संसार में से उठाकर अच्छी जगह से, जो कि परमेश्वर का पवित्र जीवन है, जो कि परमेश्वर ने हमें ये दिया है, ये परमेश्वर का एक वरदान हमारे जीवन में। तो परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, तो हमारे जीवन में प्रभु की स्तुति होनी जरूरी है। प्रभु का नाम हमारे मुंह से, हमारे अंतःकरण से निकलना जरूरी है। जो हम चलते हैं, जो रहन सहन हमारा है, तो उसमें परमेश्वर का वचन के अनुसार होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। प्रिय, परमेश्वर का जीवन जो है वो इस दुनिया से, इस संसार से, इस पृथ्वी से अलग है। वो पवित्र है, उसका हर जो बात है, वो परमेश्वर का जो वचन है, वो सब जीवन देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें संभालने वाला है, क्योंकि भजन संहिता में साफ साफ लिखा है कि वो हमारा जो भार है, जो बोझ है, वो परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है, वो हमें चलाता है। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, तो परमेश्वर हमें संभालता है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के जो वचन में लिखा है, जो ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है, जो परमेश्वर का जो न्याय मतलब जो नियम दिया है, वो नियम के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर हमसे कुछ और नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर हमसे उनके साथ विश्वास योग्य, परमेश्वर हमसे उनके साथ अच्छा रहना पसंद करता है। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव होना चाहिए, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमारे जीवन में हर दिन, हमारे परिवार में, हमारे बच्चे के साथ तो उठना बैठना परमेश्वर के अनुसार होना जरूरी है। प्रिय, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताता है। तो उसने हमें इस संसार में से अलग किया है, उस संसार में से उठाकर प्रभु ने हमें उसके पवित्र जगह पर हमें बिठाया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छी राह दिखाई है, अच्छा बोलना सिखाया, अच्छा चलना हमें सिखाया है, अच्छा रहना हमें सिखाया है।
परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर, जो उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से है, वो कोई आम बात नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर का जो उद्धार पाना मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। रोमी 10वां अध्याय और 9 पद में लिखा है, हम पढ़े रोमी का किताब उसका 10वां अध्याय और 9 किताब में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने हमें मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हमें जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर मरे हुए में जिंदा हुआ है। हमें ये जानना जरूरी है कि वो परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है, हमें चुना है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। नहीं क्या हम जानते हैं कि हमने परमेश्वर जो है तो हमारा प्रभु है, वही हमारा जीवन देने वाला वो परमेश्वर है। 10वीं पद में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्यों इस पद में लिखा है? क्योंकि हमारी जो धार्मिकता है, हमारा जो चाल चलन है, वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से होना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे सब लिखा गया है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और 11वें वचन में लिखा है, पद में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि हम विश्वास करते कि वो हमारा जीवन दाता है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमें ये सुंदर सा जीवन दिया है, तो हमारे भी जीवन में हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, परमेश्वर को हम खुश करना चाहिए। वो कैसे को हम प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। ये विश्वास अगर हमें है तो हम निश्चित उद्धार पाए हुए लोग बनेंगे। हमारे जीवन में, हमारे हर क्षण में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। हम देखेंगे रोमी 10 और 10 पद में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम अपने जीवन में प्रभु में उद्धार पाए हुए मानते हैं, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं बदलते, हम अपने आप को नहीं बदलते। कुछ लोग वही पुराना जीवन बिताते हैं, वही पुराना जीवन के अनुसार चलते हैं, लेकिन नहीं, ये सब प्रभु के राज्य में गलत बात है। हमें पुराना छोड़ना है। आज हम जानते हैं कि हम उद्धार पाए हुए, फिर भी कुछ लोग जो है जो उद्धार का मतलब नहीं समझते, वो प्रभु का जीवन नहीं समझते, वो प्रभु हमसे क्या चाहता है वो नहीं समझते। लेकिन हमें आज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रकटीकरण 1 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, हम देखते हैं तो प्रकटीकरण 1 अध्याय और 3 वचन, ये वचन देखे 1 अध्याय और 3 वचन कहता है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का आना निकट है, परमेश्वर का समय निकट है। इसलिए हमें अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा जीवन जैसा वो है वैसे हमारा जीवन होना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है प्रियो, और हमारा जीवन भी, हमारे जीवन में पवित्रता होना जरूरी है। हमें अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु में बदलना है, प्रभु का वचन के अनुसार चलना
यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा चाल चलन, हमारा रहना सहना, हमारा बोलना प्रभु की ओर से होना चाहिए। हमारे कलीसिया के, हमारे परिवार के साथ संबंध जो है वो प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। जो हम चर्च में बोलते हैं, जो हम वचन सिखाते हैं, जो वचन हम पढ़ाते हैं, क्या वही वचन हमारे जीवन में अच्छा है? मतलब हमारे जीवन में क्या वचन है? जो प्रभु का जो दिया हुआ वो नियम है, क्या वो हम लोग पालते हैं? ये जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। और हमारा जो जीवन है, जो हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो हमें पहला बदलना जरूरी है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम जो हमारे कलीसिया में सिखाते हैं, तो कलीसिया भी हमारे विश्वास योग्य रहना चाहिए। हमारे परिवार के साथ हम विश्वास योग्य रहना जरूरी है। अपने माँ बाप के साथ प्यार से रहना, उनकी बात मानना, उनका आदर करना, ये सब चीजें हमारे जीवन में होना जरूरी। इसे प्रभु में उद्धार पाना कहते हैं। उद्धार पाए हुए लोग, उनके बारे में, यानी कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे क्या बदलाव लाना चाहता है, हमसे क्या चाहता है। प्रभु ने हमें इस संसार में से चुना है ताकि परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है ताकि हमारा जीवन प्रभु में, पवित्र में जीवन होना जरूरी है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम देखें मीका का किताब 6 अध्याय और 6 और 8 वचन में अगर देखें तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख जाऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? 8वें पद में लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इससे परमेश्वर हमें और क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमारे जीवन में नम्रता होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्रीति में जीवन होना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रभु का वचन के अनुसार चले, उनका आदर करे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ही परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है और हमें उसकी वचन के अनुसार चलना ही परमेश्वर हमसे चाहता है। रोम, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ नम्रता से होना चाहिए। जो भी हम अड़ोस पड़ोस के जो हमारे साथ रहने वाले हैं, उन पर अन्याय ना करते हुए एक न्याय से परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उनके साथ रहना परमेश्वर हमसे पसंद करता है। और कृपा से प्रीति रखना परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या वो नम्रता हम में है? क्या प्रीति में जीवन हम में है? वो झांकना जरूरी है। आज हमें बदलना है, हमारा जीवन बदलना है, हमारे अपने अंतःकरण से हमें बदलाव लाना परमेश्वर हमसे चाहता है। जब तक हम वो बदलाव नहीं लाते, जब तक हम वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तब तक परमेश्वर उसने जो दिया हुआ वो सार्वकालिक जीवन का मुकुट जो है वो हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे जीवन में हमारे पूरे जो जीवन है, जो हमारा चाल चलन है, जो हमारा रहन सहन है, जो हम जीवन जीते हैं, उन सब बातों में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है, परमेश्वर के अनुसार चलना होना जरूरी, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रियो,
हम आगे देखते हैं कि रोम 12वां अध्याय और 1 और 2 वचन में क्या लिखा है। रोमी का पत्री 12वां अध्याय यहाँ पर हम देखेंगे, इसलिए कि भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपनी शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावनाभाव बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा जो जीवन है वो जीवन में हमारा जो शरीर है वो जीवित रखना जरूरी है। हमारे जीवन में पवित्रता होना जरूरी है। आप परमेश्वर का भावना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमें उन सबको देना जरूरी है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के अनुसार न चले, तो परमेश्वर के नियम के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम बनो। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आप परमेश्वर हमारा जीवन पवित्र और परमेश्वर की संतुष्ट रखने वाला हमसे चाहता है। हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है, ताकि परमेश्वर का दिया हुआ सार्वकालिक जीवन के भागीदार हमें बनना है। आइए हमें इस समय प्रभु को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में उसकी नम्रता होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। जब धार्मिकता हम जीवन जीते हैं तो जीवन में परमेश्वर का नियम होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। रोमी में साफ साफ लिखा है कि हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या बदलाव परमेश्वर हमसे चाहता है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के साथ नम्रता से रहे। पवित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने आसपास के लोग, हमारे कलीसिया के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे बुजुर्ग है जो उनके साथ हम विश्वास योग्य रहना जरूरी है। एक पवित्र में जीवन जीने वाले बनना हमें चाहिए। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। अब परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सब बताता है कि और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है। यही बदलाव लाना चाहता है। हमारे बोली में, हमारे चाल चलन में, हमारे सारे बातों में परमेश्वर का वचन हो। परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर का भय हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे सारे लोगों में वो परमेश्वर का बदलाव होना जरूरी है। पहले हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद होना चाहिए। ऐसा जीवन हमें जीना है। ऐसा जीवन के साथ हमें चलना है। ऐसा परमेश्वर का वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें रहना परमेश्वर हमसे चाहता है, ताकि परमेश्वर की स्तुति हो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस जीवन में परमेश्वर केवल हमसे प्यार करना वो उन्होंने सिखाया है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे, इसलिए कि हमारे पाप को मिटाने, हमें उद्धार पाना, हमें वो सार्वकालिक जीवन का मुकुट मिलने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि हमें उस संसार से अलग किया हुए लोग बने। इस संसार से उठाकर परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। इतनी महान कृपा परमेश्वर ने हमसे की है, इतनी महान दया उस परमेश्वर ने हमसे की है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपना जीवन परमेश्वर की ओर से चले। परमेश्वर का पसंद करने वाला जीवन हमारा होना जरूरी है।
परमेश्वर के साथ चलने वाला हमारा जीवन होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है प्रियो। आइए हम इस समय प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अब प्रभु ने हमें बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए प्रभु का ओर से सबका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी बात यही समाप्त करता हूँ, प्रभु आप सबको, इस मीटिंग को चलाने वाले दास-दासी को और सुनने वाले सबको आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत आई से आशीषित संदेश, प्रभु का संदेश हमारे बीच में पास्टर प्रकाश आपने लाया। हमारा जीवन कैसा होना है, पवित्रता से कैसा